मैं दीप शर्मा बिजनौर से हूँ। एंटीक का काम करता हूँ, साथ साथ लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लासेस वगैरह और सारे नगीने बेचते हैं जो अच्छी कंडीशन के होते हैं। और एंशिएंट कॉइन के स्पेशलिस्ट हैं हम, जो कि रेयर से रेयर वैरायटी भी हम रखते हैं अपने पास में। कुछ एसेसरीज़, नोट्स फोल्डर और स्टाम्प फोल्डर्स भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। मैं आर.के. भाटिया, स्टैम्प्स डीलर। वैसे तो फिलाटेलिस्ट हूँ, मगर अब आजकल रिटायरमेंट के बाद डीलिंग कर रहा हूँ स्टैम्प्स की। तो ये जो हमारे मुकेश जी ने यहाँ पे, मुकेश वर्मा दिल्ली के हैं, उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन अरेंज की कॉइन्स की और स्टैम्प्स की। तो मैंने अपना स्टैम्प्स का स्टॉल लगाया है और यहाँ पे काफ़ी लोग स्टैम्प्स के शौकीन हैं। काफ़ी लोगों ने दर्शन दिए आज सुबह, और कल फिर आने का उन्होंने ये किया है, कुछ चीज़ें सिलेक्ट की हैं, कल आएंगे। ये एग्जीबिशन हमारी संडे तक है। नमस्कार, मेरा नाम रामचंद्र कुमार है और हम लोग बनारस से आए हैं। हमारे चाचा जी हैं बलदेव चौहान जी है, जो बनारस से आए हैं स्पेशल एग्जीबिशन के लिए। ये राज बिहारी जी है, हमारे भाई है। और हम लोग जो है ऐसे दिल्ली से आए, हमारे चाचा है, ये स्पेशल बनारस से आए हैं। ये सारा एग्जीबिशन इन्हीं का है। वर्षों से ये जमा करते आए हैं अब तक जो है। इनके पास स्पेशल मैं बता दूँ आपको कि 00786 जो बहुत मायने रखता है। ये 00786 नंबर, बहुत सारे नोट है जो स्टार में है, विक्टोरिया क्वीन का है, बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन बहुत सारे जो है वर्षों से जमा करते आ रहे हैं। इनके दादा के दादा वो लोग भी ये क्वीन जो है अब तक जमा करते आए हैं। आपने देखा मुकेश, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कॉइन जो है वर्षों से हम जमा करते आए, खरीदे नहीं है, जमा करते आ रहे हैं वर्षों से, पीढ़ी दर पीढ़ी जमा करते आ रहे हैं। लेकिन अब चाहते हैं कि जो है अगर ये सेल में निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। बाकी देखते हैं, जैसा ऊपर वाला चाहे वैसा ही होगा। और जैसा कि आप कॉइन देख रहे हैं, ये सारे कॉइन जो है वर्षों से जमा किया हुआ है हम लोगों ने। तो हमारे चाचा जी जो बनारस से स्पेशली इस एग्जीबिशन के लिए एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस जो है वो मैं बता दूं आपको कि बहुत अच्छा रहा। आज का पहला दिन है एग्जीबिशन का और बढ़िया रहा। काफ़ी लोग भी आए यहाँ पे, करीब हज़ारों की संख्या में लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए। काफ़ी भीड़ भी था, लोग बहुत खुश हुए यहाँ पे। अब तो इस समय शाम हो रहा है, लोगों को जाने का टाइम हो, इसलिए भीड़ कम हो गया, लेकिन भीड़ काफ़ी था, बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे, लेकिन भीड़ कम हो गया है। और देख सकते हैं तो सुबह से काफ़ी अच्छा लोगों के बर्ताव रहा है, बहुत अच्छा मेल जोल हुआ है। यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब और देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। और मुकेश वर्मा जी का क्या कहना है, उनका तो एक चैनल ही अलग है, उनका नाम ही कुछ बहुत इतना बड़ा नाम है कि हम तो उनके सामने बहुत छोटा सा इंसान है। तो अब इसके आगे क्या कहूँ, बाकी बहुत बड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम जहाँ जाएगी एग्जीबिशन होगा वहाँ पे हम सब पूरे परिवार मिल के आएंगे, हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। बात करते हैं जला के मोहब्बत में हसरतों के चिराग कि हम तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। यस, क्लैपिंग, जोरदार तालियों के साथ। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना ने मिलना जुलना, आना जाना सब बंद किया हुआ था। और आज यहाँ हम लोग दिल्ली से पधारे हैं और जगाधरी और यमुना नगर के बीच में खड़े हैं। दिल को एक अच्छा सुकून मिल रहा है, अच्छी खुशी मिल रही है कि भाई मार्च 19 के बाद, नहीं 20 के बाद, 19, 20, 21 लगभग 2 साल के बाद इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके की गैदरिंग वो आप लोगों के बीच में हो रही है। और एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि मुकेश जी प्लीज मंच पर आइएगा और
आज के इस कार्यक्रम में और सोसाइटी के बारे में कुछ जानकारी इन हैंड कुछ शॉर्ट में लोगों को बताइएगा, फिर उसके बाद अपना कार्यक्रम हम स्टार्ट करेंगे। सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली एग्जीबिशन के बाद हमने पहली बार ये कोशिश की है कि यमुनानगर में, हरियाणा में नेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो, जिससे कि कम से कम हरियाणा और पंजाब और उत्तराखंड के लोगों को मौका मिले इस अवेयरनेस का कि भाई कॉइन्स करेंसी से रिलेटेड कोई भी हॉबी किस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये पहली बार हम लोगों को मौका मिला है कि जगाधरी में, यमुनानगर में, हरियाणा में हम ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन लोगों का जो बड़े बड़े बहुत अच्छे इस लेवल के लीजेंड्स हैं, जिन लोगों ने इस हॉबी को पिछले 20 साल 50 साल से शुरू किया था और आज वो सब लोग हमारे बीच में हैं। तो हम उन लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने जा रहे हैं सब लोगों को, और बहुत ज़्यादा हमें खुशी महसूस हो रही है कि वो लोग आज हमारे बीच में हैं यहाँ पर, और इस फंक्शन को उनकी वजह से सक्सेसफुल हम फील महसूस कर रहे हैं। और ये आज एग्जीबिशन शुरू हुई है हमारी, और ये अगले 3 दिन रहेगी। तो इसमें डेट्स हमारी हैं 19, 22, 23, 24 अक्टूबर, और इसके बाद हमारी एक एग्जीबिशन दिल्ली में भी है जो 19, 20, 21 नवंबर में है। तो ये सक्सेसफुल करने के लिए हम लोगों को आप सब लोगों का साथ चाहिए, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। थैंक यू मुकेश जी, सोसाइटी के बारे में और आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। और इससे पहले कि थोड़ा सा कुछ मैं भी अपने बारे में बता दूं, मुकेश जी मुझे तो इस लाइन के बारे में बिल्कुल ABCDV बिल्कुल कुछ नहीं पता थी, कुछ नहीं जानता था। इन्होंने कहा कि विजय जी, मेरा नाम विजय, ये आइएगा और कुछ ये देखिएगा। अब यकीन करके मानना दोस्तों, मुझे मतलब मीडिया में काम करते हुए काफी टाइम हो गया, और देखा तो दिल्ली में मुलाकात हुई थी। आईफेक्स आर्ट गैलरी में एक बहुत बड़ा आर्ट फेयर लगाया था, और वहां जाकर के देखा आप जैसे बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे, एंटीक पीसेस भी थे और कुछ था, तो देखा तो अच्छा लगा। आप यकीन करके मानना दोस्तों, वहां के मीडिया ने हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू चारों लैंग्वेज के मीडिया ने जो जोरदार कवरेज वहां उस इवेंट को दी थी, और उससे मतलब हमें अच्छा लगा। और आई थिंक कि वहां स्कूलों के बच्चे भी बहुत सारे आए थे, स्कूलों के बच्चे भी कम से कम कोई 10 या स्कूलों के बच्चे, मतलब उनके टीचर्स लेकर के आए। कुल मिला के ये कि मतलब जो चीजें, ये जो आपका बिजनेस है, आपका ये जो कारोबार है, ये आम जनता में मतलब इतना नहीं है जितना कि मतलब इसको होना चाहिए था। लोग बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के मतलब वो करते हैं। अभी जब मुकेश जी का हमने YouTube चैनल रन किया, तो उस पर जो कमेंट्स आए, मतलब देख करके बड़ा ताज्जुब भी होता हमें और बड़ा अच्छा भी लगा। फिर और YouTube को सर्च किया, अरे फिर एक बात मुकेश जी और हमने बैठ करके दिल्ली में तय की कि भाई इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो ये उसी कड़ी का नतीजा है कि आज यहाँ पर यमुनानगर में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं। इस मौके पर जोरदार ताली से इसका स्वागत किया। और ज्यादा बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सोसाइटी की तरफ से एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड। सोसाइटी ने मतलब अपनी ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की जो देने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले नाम है अश्वनी चौधरी जी, संगरूर से हमारे बीच में है। आइए सर। चौधरी जी संगरूर से। सर ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि 2 शब्द आपकी तरफ से हो जाए। यहाँ जो हाजरीन बैठे हुए हैं, तो सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। बड़े पेशेंसली सब बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कल परसों जो गैदरिंग होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि त्योहारों के दिन चल रहे हैं। आज फ्राइडे था, सैटरडे को और संडे को लोग फ्री होते हैं, तो उसमें जो हमारी गैदरिंग है यहाँ की एग्जीबिशन की, तो काफ़ी होने की उम्मीद है। तो वर्मा जी काफ़ी सालों से ये जो एग्जीबिशंस लगा रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो ही इज़ मोर देन ए सन टू मी। और मेरे को फ़ख्र है कि मेरा बेटा है ये, बिल्कुल, और बेटों की तरह ही मतलब इसके साथ जो जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो इन्होंने बोला भी आपने आना है, तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था भी डेफिनेटली मैं आऊँगा। हालांकि आज वर्किंग डे था, तो कोर्ट मैंने ख़त्म की 1 बजे ही, तो लंच टाइम में वहाँ से जैसे जैसे मैनेज करके चला, तो यहाँ पहुँच गया था। तो बड़ी अच्छी इनकी एफर्ट्स है। और दूसरा, हमारे संगरूर में जो क्लब है हमारा, जो क्लब 35 ईयर्स से क्लब चल रहा है, वो बड़ा अच्छा। और उसमें एवरी लास्ट संडे
वहाँ हमारी एग्जीबिशन होती है परमानेंटली। तो उसमें हमारे कोई मेंबरशिप चार्जेस नहीं है, कोई फूड चार्जेस नहीं है, कोई स्टेइंग चार्जेस नहीं है, और 35 साल से ऐसे चल रहा है वो। तो बड़ी अच्छी चलती है वो। आप सब जो लोग वहाँ कभी नहीं आए तो वहाँ संगरूर में आते रहें आप, तो आपको आपका वेलकम सबका। और जो हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, वो सबसे बड़ी बात है, आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो हमारी संगरूर सोसाइटी है, अश्विनी कुमार शर्मा जी, इनके लिए तालियां हो जाएंगी। ये बड़े काबिल हमारे प्रेसिडेंट, उनको सेलेक्ट किया गया है हमारे क्लब का, और उस क्लब की जो है सरपरस्ती ये कर रहे हैं शर्मा जी। तो मैं सबका बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ आए हो। तो ये जो क्लब है, जो ये संस्था है, और दिन दुगनी रातों की तरक्की करे, मेरी यही काम है। थैंक यू। थैंक यू जी, जोरदार ताली बजाइए। चौधरी साहब संगरूर से हमारे बीच में, और चौधरी साहब के बाद अब मैं गुजारिश करूंगा नरेंद्र पाल फ्रॉम लुधियाना। नरेंद्र पाल आइए, सिंह साहब इधर आइए क्या सर, फोटो अच्छी बनेगी, थोड़ा सा पास आ जाइएगा। ओके जी, आइए जी। आपको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है सोसाइटी की तरफ से सर जी। जोरदार तालियां। यस जी जी। अरे शेर स्टेज पर आए और 2 शब्द ना आए, मैं की में है। सिंह साहब 2 शब्द हमारी सोसाइटी और 2 शब्द मेरे बारे में ही बोलना। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਮਿਸਮੈਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੁਆਇਨਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੁਆਇਨਸ, ਇਹ ਮੇਰੀ 215ਵੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, 215th ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ। पिछले 34 साल तो मैं अपनी एग्जीबिशन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ करते हैं। असं दिखाने लोगों को कि जे डीलरस अंदर सेल कर रहे हैं तो कलैक्टर्स उन्होंने कितना डिस्पले करते हैं, कितना उस कलैक्शन को मेनटेन किया जाता है, कितना वो स्टोरी बनती है कि अगर सिखिज़म से है तो सिखिज़म कितों स्टार्ट होया, मिसल्स तो लैके अप टू लास्ट पॉइंट ऑफ द सिक्स जो डिस्पले किए इतने तुहानूं दिखाने की कोशिश की है। कल मैं इत्थे करांगा हैंड रिटन मैनूस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन मैनूस्क्रिप्ट्स ऑफ हिंदुइज्म एंड सिखिज़म रिटन इन गुरमुखी। जो रामायण रिटन इन गुरमुखी, कि पंजाब के लोग अगर गीता भी पढ़ते थे तो गुरमुखी में पढ़ते थे, तो वो एक मतलब एक रिलेशन है कि गुरमुखी लैंग्वेज स्क्रिप्ट गुरमुखी है और भगवत गीता इन गुरमुखी, हनुमान नाटक इन गुरमुखी। कल मैं वो डिस्प्ले करूँगा। आज साहब के साथ सभी के साथ मिलकर खुशी, इनके साथ तो अंदर बात भी हुई, आर्ट पे बात हो रही थी। ये आर्ट के इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई थी, बहुत अच्छी लगी, इनकी अपनी नॉलेज भी है पेंटिंग्स में। और यहाँ मेरे से सब ज्ञानवान हैं जो भी बैठे हैं, आज राजू जी हैं, शीतल जी हैं, चौधरी साहब हैं, पंडित जी हैं, सारे मेरे तो सियाने हैं, मैं सारे तो छोटा। मैनू राजकुमार अग्रवाल जी साढ़े चेयरमैन भी है लुधियाना सोसाइटी के, अज आए हुए हैं। और जिन्नी इन्हों की पकड़ है, चाहे वो एंशियंट कॉइनस हैं, मुगल्स हैं, बीड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सानू कुछ भी गाइडेंस की लौट पैंती है, असीं इन्हां कोलों पुछदे हैं। ते अज इन्ने सारे महारथी मेरे अगे बैठे हैं। जोरदार ताली जैन साहब के लिए। जैन साहब कैसा लगा दिल्ली यहाँ यमुनानगर में आके दिल्ली से? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर्वप्रथम मुकेश जी का, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर के अचीवमेंट ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से एग्जीबिशन को सजाया। और क्या होता है कि बड़े शहरों में तो एग्जीबिशंस होती रहती हैं, इस तरह के छोटे शहरों में जब एग्जीबिशंस होती हैं, लोग जुड़ते हैं, लोगों को पता चलता है कि न्यूमिस्मेटिक होता क्या है। न्यूमिस्मेटिक एक ऐसी चीज़ है, यदि आप उसे समझें तो वो एक हिस्ट्री है, और यदि ना समझें पीस ऑफ मेटल है। आप कोई सिक्का किसी के हाथ में आता है
वो उसको पलट के देखता है कि ये क्या चीज़ है, परंतु उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री छिपा हुआ होता है। और यदि उन सिक्कों की हम नॉलेज रखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो उसके माध्यम से हमें तात्कालिक जितनी भी सभ्यताएं होती हैं उनका ज्ञान होता है। राजनीतिक स्थिति का, किस राजा की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, उसका भी हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, किस जगह पे होर्ड्स निकले हैं, तो उससे पता चलता है हमें कि किस जगह यहाँ पर इस क्षेत्र में इस राजा का राज्य रहा और उसने इतने दिन शासन किया। कुछ सिक्कों पर डेट्स लिखी हुई होती हैं, पता चलता है किस समय से किस समय तक राजा ने अपना राज्य किया। तो ये न्यूमिस्मेटिक साइंस जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है और ये हमारे देश की धरोहर है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अब से बहुत साल पहले की बात है, जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे बाबा जी का सराफे का व्यवसाय था पुराना, तो क्या होता था, पुराने जो सिक्के आते हैं आज सब कलेक्शन करते हैं ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों की, तो वो क्या करते थे, जैसे जेवर बनाया जाता था तो उसमें बट्टा लगाते हैं, बट्टा माने उसमें मिक्सअप करते हैं सोने में कुछ ना कुछ, चांदी या तांबे का स्वरूप, तो सिक्कों की कटिंग कर मिक्स किया जाता था। या सिक्कों में हिंदुस्तान की हर चांदी में सोना मिलता है, हर चांदी में जितनी भी पुरानी चांदियाँ होती हैं सब में सोना मिलता है। क्या करते थे, चांदी को अलग किया जाता था, सोने को अलग किया जाता था। ये सिक्के गलाए जाते थे, समझ नहीं थी लोगों को। पिछले 50 सालों से गए, 70 सालों से गए, 80 सालों से गए, लगभग 100 सालों से गए, सिक्कों के प्रति लोगों की जागरूकताएं बढ़ी हैं और सिक्का गलने से बचने लगा है और देश की धरोहर का संरक्षण शुरू हुआ है। और उसका श्रेय जाता है इस प्रकार की न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी को, जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करते हैं और देश की धरोहर का संरक्षण करते हैं। और मेरा मुकेश जी को बहुत बहुत साधुवाद है इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि आगे भी इसी तरह की ये एग्जीबिशन जगह जगह पर करते रहें, छोटे शहरों में करते रहें, बड़े शहरों में करते रहें, ताकि नए लोगों में, यदि आज इस जगाधरी में 10 लोग भी नए आकर के अपने सिक्के संरक्षित करते हैं तो ये एग्जीबिशन सफल मानी जाएगी। और 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, फिर पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें अपनी रुचि दिखाएंगे। धीरे धीरे इसका संरक्षण होगा, हमारी संस्कृति का संरक्षण होगा, हमारी सभ्यता का संरक्षण होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मुकेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज, मेरे पिता इस क्षेत्र में पिछले 50 सालों से कार्यरत हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है, जो कुछ सीखा है मैं भी इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग भी मुकेश जी के साथ में और इस क्षेत्र में जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बढ़ाते हुए इस बार फिर मैं गुजारिश करूंगा राजकुमार अग्रवाल, सॉरी सर नाम में गलती हो गई, राजकुमार अग्रवाल जी हैं, जोरदार तालियों से अग्रवाल जी का वेलकम कीजिएगा सर। थैंक यू अग्रवाल। और आगे बात को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा अश्वनी शर्मा जी, पंडित जी जगाधरी से, सर आइए, जोरदार ताली हो जाएंगे। हाँ जी, शर्मा जी आपका स्वागत है। हाँ जी, 2 शब्द आज के इस मौके पर। वैसे तो आप सब लोग मेरे से अधिक बुद्धिमान और अधिक विद्वान लोग बैठे हैं, और मेरे से पूर्व आए हुए अतिथिगण जिनको ये अवार्ड मिला है, उन लोगों ने संक्षेप में गागर में सागर भरने वाली बात की है, सभी लोगों, और अपने अपने क्षेत्र के सिद्धस्थ लोग हैं। जैसे अभी जैन साहब कह रहे थे कि मैंने पिता से सीखा, गुप्ता पीरियड के अच्छे जानकार, जो हमारा स्वर्णिम युग कहा जाता है। उससे पूर्व हमारे नरेंद्रपाल जी सिख हिस्ट्री के पूर्ण रूप के ज्ञाता और ललक होकर के, और उसके पीछे अपना जीवन का बहुत सा हिस्सा
तन मन धन और बहुत से सेक्रीफाइसेस को साथ लेकर के उन्होंने इस शौक को संजोया है। ऐसे ही वो नंबर 200 से ऊपर नहीं गया डिस्प्लेस का, उसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है व्यक्ति को। और हम में अगर देखा जाए सबसे सीनियर मोस्ट आयु से, ज्ञान से, तजुर्बे से अंबाला से माननीय राजकुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत अधिक संख्या में एक मेहनत करके दर दर जाकर के उस चीज को इकट्ठा करना, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना, ये कोई आसान काम नहीं है। एक दिन का काम तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन नित्य प्रति का काम नियम की तरह निभाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा जीवन का त्याग उनके साथ रहा। और चौधरी साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं हर महीने वहाँ जाता हूँ। इनका बड़प्पन कहने से छोटा होगा। जैसी इनकी आवभगत करने की मानसिकता, सभी लोगों को चाय पानी पूछना, खाना वाना पूछना, और फिर जो आए हुए लोग विभिन्न प्रकार की मानसिकताओं से आते हैं। कोई सीखने की मानसिकता से आता है, कोई लाभ की मानसिकता से आता है, उसको धन द्वारा भी प्रयोजित करना। कोई व्यक्ति अपना सामान लेकर के आता है कि मुझे इससे लाभ होगा, तो उसके लिए खरीदने का मंच। चौधरी साहब ने कभी ये नहीं देखा कि मुझे इसमें कुछ बचेगा नहीं बचेगा। हाँ, मेरे यहाँ आया है, इसका शौक बरकरार रहे आने का, तो अपने पास से पैसे लगा करके भी सामर्थ्यवान होते हुए उस बात को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा ये त्याग है। हर व्यक्ति पैसा नहीं छोड़ सकता, ये कहना आसान होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक जीवन जीता हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि लोभ क्या होता है। लोभ हर व्यक्ति में होता है, लेकिन अपनी क्रियाओं के द्वारा उस बात को दिखाना, साबित करना और लंबे समय तक साबित करना, वो हम सब लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे शब्द तो उस भावना को कहना चाह रहे हैं आपके सामने। रह गई बात, मुकेश जी ने ये जो इस छोटे से जगह के अंदर अपनी ये रॉयल म्यूजिक जो सोसाइटी के तहत ये कार्यक्रम किया, ये एक अदम्य साहस का काम है। इसको मैनेज करना, इस पर खर्च करना और उसका ऐसा कदम उठाना। ये जो क्षेत्र है जिसको हम न्यूमिस्मेटिक फील्ड कह रहे हैं, ये वास्तव में एक ऐसा गहरा क्षेत्र है जो हमको केवल मात्र लाभ या शौक ही नहीं करता, बल्कि इस देश के इतिहास को बताता है। हम बहुत सी सभ्यताओं के बारे में समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान में किंवदंतियों के अनुसार जो कथा कहानियाँ चल रही हैं कि ये महाभारत काल था, ये रामायण काल था, 100 साल पहले ऐसे था, 200 साल पहले ऐसे था, उसका प्रमाण हम लोगों के पास बहुत कम संख्या में है एज कम्पेयर टू जो दूसरे देशों की सभ्यताएं हमको बताती हैं। लेकिन सिक्का ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको जब भी कोई होड़ निकलता है, कुनिंदा का होड़ निकलता है, गुप्ता के होड़ निकलते हैं। जिस समय में ब्रिटिशर्स के समय में पहली बार गुप्ता होड़, बयाना होड़ निकला, तो हमारे यहाँ के विद्वान जन तो उसको पढ़ने बड़ा मुश्किल लगा, पढ़ ही नहीं पाए, बहुत सारे लोग बुलाए गए। तो उस पर कितनी रिसर्च हुई, उस लैंग्वेज पर कितनी रिसर्च हुई, ब्राह्मणी में उन शब्दों को कैसे जोड़ा गया, और फिर उन सब इस शौक के कारण फिर आज बहुत से लोग मेरे जैसे भी उसको समझने लगे, थोड़ा थोड़ा अल्फाबेटिकली। तो ये शौक देश के इतिहास को, सभ्यता को उजागर करता है, हमारे किसी बड़प्पन को उजागर करता है कि हम किस संतति से बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बहुत से जनपद हुए, उन जनपदों के बारे में इन सिखों के द्वारा ही पता लगता है। उस कालखंड की राजनीतिक स्थिति कैसी रही, उस कालखंड की कला संस्कृति कैसी रही, वेशभूषाएं कैसी थी, चारित्रिक रूप कैसा था, ऐसी बहुत सी बातें। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे अनसुलझे छुपे हुए रहस्य जो सिखों के द्वारा ही पता लगते हैं, और जो मुकेश जी के द्वारा ये इस तरह का प्रयास किया गया, ये प्रयास एक आम जनमानस में कौतूहल पैदा करता है। आते हैं, जैसे आज भी बहुत से लोग आए कि यार ये 5 रुपए का सिक्का कितना होगा, 1 पैसे का सिक्का कितना होगा, यूट्यूब पर करोड़ रुपए का है, इस तरह की भावनाएं आती हैं। लाभ की आकांक्षा क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, परंतु उस शौक का प्रथम सोपान इस तरह के फंक्शन हैं। और ये मैं इस बात का श्रेय मुकेश जी को पूर्ण रूप से देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये साहसिक कदम उठा करके इस छोटे से शहर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इतना ही कह सकते मैं अपने शब्दों को विराम दूँ। थैंक यू शर्मा जी।
तो दोस्तों, ये था हमारे सोसाइटी की ओर से, मुकेश जी की ओर से हमारे अपने सम्मानित व्यक्तियों का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो किया गया था। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए माइक दर्शन जी को देने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं दिल्ली से यहाँ पर मुकेश जी ने मुझे बुलाया तो मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन इनकी दर्शन जी की है, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि रोशन चिरागों को आंखों में महफूज कर दो, ये रोशन चिरागों को आंखों में महफूज कर दो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो मुसाफिर हम भी हैं, न जाने फिर किस मोड़ पर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय सेठ आपसे रुक तक चाहता हूँ और दर्शन जी आपका धन्यवाद। विजय जी, इस सभा में उपस्थित सभी मेरे मित्र, मुद्रा प्रेमी, बुजुर्गों और लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हमारे वरिष्ठ साथी, मेरा नाम दर्शन लाल दोहेजा, मैं और वो भी विज्ञान का। मुझे लगभग पिछले 24 साल से मैं कॉइन कलेक्शन करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने अध्यापन को, मैं एक शिक्षण को अच्छा रूप दूँ, तो मैंने उसको कॉइन्स के साथ जोड़ा। कॉइन्स के साथ जोड़ने से मुझे बहुत लाभ हुआ। बहुत से विद्यार्थियों में अपनी इस धरोहर को सहेजने की, सहेज कर रखने की जो है लालसा पैदा हुई और बहुत से बच्चे इस फील्ड में अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो, बेशक हम इकट्ठे करते हैं, उनको अदलते बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, खरीदते बेचते हैं, लेकिन जब तक हम नए कलेक्टर नहीं तैयार करेंगे तो हम अपनी इस जो है धरोहर को, अपने इस शौक़ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस फील्ड में मेरा एक अनुरोध है कि ज़रूर ये जो परंपरा है ये अगले हाथों में हस्तांतरित जरूर होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट का मैंने जो नाम रखा है, जो मैंने डेवलप किया है, इसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ कॉइन्स, जिसका जो रिलेशन है वो मेटलर्जी, धातु क्रम के साथ जोड़ा गया है। देखो, इसमें कैसे स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले जो ऊपर की 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मैंने विभिन्न धातुओं के सैंपल्स जो हैं वो इकट्ठे किए। ये सैंपल्स हैं जिसमें बच्चों ने कभी भी कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये धातुएं तो हम देखी होती हैं लैब में, लेकिन कैडमियम, निकिल, कोबाल्ट, जिंक, टिन, लेड, ये धातुएं जो हैं बच्चों को अक्सर देखने को उनकी लैब्स में नहीं मिलती। तो इन धातुओं के नमूने इकट्ठे करने के पश्चात इन धातुओं के कम्बिनेशन से जो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, जिनको एलॉयज़ बोलते हैं, वो एलॉयज़ यहाँ तैयार किए गए, जिसमें ब्रॉन्ज, टिन, वाइट मेटल, ब्रास, टाइप मेटल, बेल मेटल, यूरेका, एल्यूमिनियम हार्ड, जिनसे कॉइन्स बनाने में और बहुत सारी चीज़ें बनाने में एलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि धातु और मिश्र धातु में क्या अंतर है सर, क्यों बनाई जाती है मिश्र धातुएं? मिश्र धातुएं धातुओं के गुणों में वृद्धि करने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि उनमें चमक पैदा हो जाए, उनमें रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे। और मिश्र धातुएं बनता क्या क्या है? आमतौर पे अगर किसी बच्चे को एक घंटी दिखा के पूछ लिया है तो बच्चे कहते हैं पीतल धातु की बनी है, जबकि पीतल वास्तव में धातु नहीं, एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसी तरह से ब्रॉन्ज जो है वो धातु नहीं है। तो मतलब एक नई जनरेशन को जो इस चीज़ को सीखना चाहती है, उस तक ये बात अपनी अच्छी तरह से पहुंचाने का ये एक छोटा सा माध्यम है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बहुत ही कम लागत पर ये तैयार हो जाता है। मेरा जो कंसेप्ट है वो लो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट पर ही रहता है कि बच्चे कॉइन्स तो अपने घरों से इकट्ठे कर लें और मेटल के नमूने हम दे दें उनको। और ये जो सहेज कर रखने का ये एल्बम टाइप है, ये मार्केट से उसको यहाँ से एग्जीबिशन से मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर सोना चांदी के बाद यहाँ से कॉइन स्टार्ट होते हैं। अब कॉइन्स में क्या है, हमने 1947 लास्ट कॉइन ऑफ द ब्रिटिश से शुरू करके उसके बाद हमने जो है अपना इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है कॉइन्स करना इकट्ठा किया। तो बच्चों के पास ये सारे कॉइन्स लगभग घर से मिल जाते हैं, और जो मॉडर्न कॉइन चल रहे हैं वो तो बच्चों को सर्कुलेशन से मिल जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छी तरह से डेवलप करें, इसके ऊपर राइटअप भी तैयार किया जा रहा है, और अगर ये हमारी जो है रॉयल न्यूमिज्मेटिक सोसाइटी इस कॉन्सेप्ट को आगे करके और इसे जगह जगह जैसे एग्जीबिशन लगाते हैं और स्कूलों के अंदर भी इसको फ्रेम में बनाकर दें, तो मैं ये वाला सारा जो इसका राइटअप है आपको सुपुर्द करना चाहूँगा।